जब अत्याचार अपने चरम पर था, जब धर्म को मिटाने की साजिशें हो रही थी, जब हिंदवी स्वराज्य सिर्फ एक सपना था, तब एक वीर ने जन्म लिया। ये सिर्फ एक योद्धा नहीं, ये संकल्प था। ये सिर्फ एक राजा नहीं, ये एक स्वराज्य की पुकार था। जब दुश्मन ने सोचा कि ये मिट जाएगा, तब इसने इतिहास लिखा। जब दिल्ली का तख्त कांप उठा, तब इसने हिंदवी स्वराज्य का शंखनाद किया। ये वो शेर था जो छल से नहीं, अपनी बुद्धि और पराक्रम से युद्ध जीतता था, जिसे मिर्जा राजा जय सिंह भी रोक न सका, जिसे औरंगजेब भी झुका न सका। वो कोई साधारण राजा नहीं, छत्रपति शिवाजी महाराज थे। सरर होलिका जले शत्रु राह में मिले हमने, जब जब शमशीरें ताने है माहे भवानी। ही मिले हमने, बात यही मन में ठाने है माया भवानी। हम सब मर्द माँ बड़े बड़े खुददार हैं, अब हर एक दिन स्वराज का त्योहार है। अब ये शीश नाच दे तेरी लाज हम रखे तेरे शब्द है माया भवानी। शाहजी और जीजा माता के वंश के उत्तराधिकारी साबित करने कि एक मराठा होता है 100 पर भारी। रक्षा मातृभूमि की करने आया एक ऐसा सरताज, भारत की धरती पर जन्मे वीर मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज। जीजा माता अपने पुत्र छत्रपति शिवाजी महाराज को प्यार से शिवबा बुलाती थी। वे एक माता होने के साथ साथ शिवाजी की मित्र, मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत भी थी। उन्होंने शिवाजी महाराज को भारत में बढ़ रहे मुगलों के अत्याचार, पुर्तगालियों के प्रकोप और विदेशियों की विनाश लीला से भी अवगत कराया। दूसरी तरफ दादोजी कोंड और तभी वानर सेना ने रावण से सीता माता को मुक्त कराने के लिए प्रभु श्री राम जी के लिए एक योजना बनाई। सभी ने समुद्रों के बीचों बीच एक बांध बनाना आरंभ किया, राम सेतु बांध। बांध क्यों आई सर? जहाज क्यों नहीं? क्योंकि हर युद्ध की एक अलग रणनीति होती है। क्षमा कीजिए आई सर, पर मैंने सोचा कि जहाज होता तो सब लोग आसानी से समुद्र पार करके लंका चले जाते। ओए, पर तूने ये नहीं सोचा शिवबा कि इतनी बड़ी वानर सेना के लिए कितने जहाजों का निर्माण करना पड़ता प्रभु श्री राम जी को। समझ लो बात। हो आई सर, आता समझना। पर इतना ही नहीं, युद्ध की तैयारी के लिए सबसे पहले शत्रु की शक्ति और अपनी क्षमता का सही अनुमान करना आवश्यक है, ताकि सही रणनीति बना सके। हो ऐसा विजय के लिए केवल बल नहीं, सही रणनीति का होना आवश्यक है। हाँ, मैंने तुम्हें बताया ना कि किस प्रकार हमारा देश विदेशी शासन के अधीन हो गया। पहले दिल्ली के सुल्तान ने हमें लूटा और अब मुगल हमें लूट रहे हैं। हमारे धर्म का अपमान कर, मंदिरों को नष्ट कर कितने अत्याचार किए हैं उन दुष्टों ने हम पर। आज भी ये सोचकर खून खौलता है कि कितनी निष्ठुरता से उन फिरंगियों ने, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हम फिर भी चुप हैं। पर अब चुप नहीं रहेंगे ऐसा। हमें लगता
लाचार का मुंह तोड़ जवाब देना। अवश्य देना, पर अभी नहीं। अभी तुम एक शावक हो और तुम्हें बाघ के रूप में विकसित होकर शिकार करना सीखना होगा। देखना इसे, मैं अपनी सेना बनाऊंगा। बहुत हो गया इन अत्याचारियों के सामने सर झुकाकर चलना। मैं सबको सर उठाकर चलना सिखाऊंगा और हिंदवी स्वराज की स्थापना करूंगा। हे भगवान, फिर आ गए। अब क्या है जो लेने आएंगे? घर में दाना तक नहीं बचा। बुड्ढे, उठ जा। अब बताता हूँ तुझे। हाँ, चला बुड्ढे, अब मैं तुझे चल इधर। पूछने के लिए अनाज है, कर देने के लिए नहीं है। माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। माफी मांगता है तू, माफी मांगता है। ये ले, ये हुजूर, ये रही अनाज की बोरियां। एक तो कर नहीं देता है, ऊपर से चोरी करता है अनाज की। बुड्ढे, जानता है हमारे यहाँ चोरी करने वालों को क्या सजा दी जाती है? उसके हाथ काट दिए जाते हैं। समझा बुड्ढे? सब देख रहे हो, किसी ने भी अनाज की चोरी की, उसका यही हाल होगा। कर वसूल करने आए थे? कैसा कर? किस बात का कर? अब क्यों डांस कर? अब हमारे रहते कोई कर नहीं मिलेगा तुम लोग। चले जाओ। तुम्हारी नौजवानी पर तरस आता है मुझे। तुमने उसके जाबाज सिपा सलार पर हमला करने की जुर्रत कैसे की? अंजाम जानते हो ना इसका? रानी साहिबा, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि पुणे में आदिल शाही हुकूमत के खिलाफ ये नाफरमानी सरकशी आपके लिए दिक्कतें पैदा कर सकती है। साफ साफ कहो क्या कहना चाहते हो। माफ कीजिएगा रानी साहिबा, मगर मजबूरी में मुझे कहना पड़ेगा कि आपके इलाके में दिन दहाड़े चोरियां हो रही हैं, डाकाजनी हो रही है, आंखों से सुरमा तक निकाला जा रहा है, मगर आपको कोई खबर नहीं। जाफर बेग, अपनी मर्यादा में रहो। आप जानते हो किससे बात कर रहे हो? जानता हूं मैं शाहजी राजे भोसले की बेगम से बात कर रहा हूं। कुछ गलत नहीं कर रहा हूं मैं, बल्कि हकीकत बयान कर रहा हूँ। आपने जिस नाटकीय अंदाज में इस हास्यास्पद घटना का विवरण किया है, उससे तो यही समझ आता है कि आदिल शाह के कर अधिकारी और उनके वीर सैनिकों की टुकड़ी को एक छोटी सी बालक ने पराजित कर दिया। पूरी बड़ी ना बिगड़ो। हाँ, तुमचा व्यापार। हाँ, यही हमारा व्यापार। क्या कर लोगे? एक औरत से शिकस्त खाकर हमारी सूर भागते, थोड़ी सी शर्म गुस्ताखी माफ हुजूर, जिसने बादशाह आलमगीर के नाक में दम कर रखा है, उस शिवाजी की माँ है वो। कान्होजी जे थे छत्रपति शिवाजी महाराज के पिता शाहजी भोसले के वफादार थे और
स्वराज्य की स्थापना में शिवाजी महाराज की मदद। जो 2000 सैनिकों से अकेला लड़ता है उसका नाम बाजी। जो मुगलों के घरों में घुसकर उन्हें उल्लू बनाकर जासूसी करता है उसका नाम बहिरजी। जो सैयद बन्ना का वार करने वाला हाथ ऊपर के ऊपर ही उड़ाता है उसका नाम जिहाजी। जो अफजल खान का सिर काट कर लाता है उसका नाम संभाजी काऊजी। जो शत्रुओं के छावनी और इन सबको एक साथ लेकर स्वराज्य निर्माण करता है उसका नाम छत्रपति शिवाजी। महाराज, गणपति, गजपति, प्रजापति, सुवर्ण रत्न श्रीपति, अष्टावतार जागृत, न्यायालंकार मंडित, शस्त्रास्त्र शास्त्र पारंगत, राजनीति धुरंधर, प्रौढ़ प्रताप पुरंदर, क्षत्रिय कुलादंश, सिंहासनाधीश्वर, महाराजाधिराज, श्रीमंत योगी, छत्रपति श्री शिवाजी महाराज की छत्रपति श्री शिवाजी महाराज की हारे हुए मुल्क जीते जा सकते हैं फजल खान, लेकिन ये शिवाजी जो कर रहा है वो उससे भी खतरनाक है। किसी जमीन पर अगर हुकूमत करनी हो तो उस जमीन की औरतों पर काबू रखो। खिलजी से और सयासी सीखी तो क्या खाक सीखा तुमने? ये मुल्क जहाँ औरतों को देवियों का दर्जा है, वहीं मंदिरों की बर्बादी और औरतों के बेआबरू से ही तो हम आज तक आगे जंग जीतते आए हैं। इस अजीम बीजापुर कानों में तेल डाल के सुन लो, मेरी प्रजा की हर स्त्री मेरी आई जैसी है, और मेरी आई को हाथ लगाया यानी मेरे भवानी को हाथ लगाया। लाओ रे उसे। सिर्फ एक बार बोल रहा हूँ, दोबारा नहीं बोलना। मेरे स्वराज्य में गुलामी एक गुनाह है, और आइंदा अगर सिद्धिया आदिल शाह को मेरे खिलाफ मदद की तो चीर के रख दूंगा। तो मेरी भाषा सीख ले। देश मेरा, हुकुम मेरा, और भाषा भी मेरी, भाषा भी मेरी। जब छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम दक्कन के कोने कोने में गूंजने लगा तो बीजापुर की सल्तनत हिल उठी। उन्होंने अपने बीजापुर की बड़ी बेगम, बड़ी साहिबा गुस्से से लाल थी। उनके दरबार में बड़े बड़े सूरमा बैठे थे, लेकिन सबकी नजरें झुकी हुई थीं। क्या इस पूरी सल्तनत में कोई ऐसा मर्द नहीं जो उस पहाड़ी चूहे को पकड़कर हमारे कदमों में ला सके? क्या हमारी तलवारों को झंग लग गया है? दरबार में सन्नाटा था। तभी उस खामोशी को चीरती हुई एक भारी गरजदार आवाज गूंजी। ये गुलाम हाजिर है मलिका आलिया। मैं जाऊंगा और उस शिवाजी को जिंदा या मुर्दा आपके कदमों में लाकर डाल दूंगा। उसे मैं अपनी उंगलियों से मसल दूंगा। यह अफजल खान था। अपने सबसे बड़े सूरमा, सबसे क्रूर सिपह सालार अफजल खान को भेजा। ये वो खान था जो अपनी चालाकी, धूर्तता और धोखे से दुश्मन को जमीन में गाड़ देता था। वो शिवाजी को जंगल का चूहा कहता था और उन्हें धोखे से मारने का जाल बुन रहा था। इस बुत से कोई भगवान नहीं निकलने वाला। ये मैजिक पत्थर है, पत्थर, उसके अलावा कुछ नहीं। गलती कर रहे हो अफजल खान पटौरी। एक दिन इसी पत्थर से नरसिम्हा आएगा और तेरी अंतड़ियां निकालेगा। उस राक्षस ने आई तो राजे तुलजापुर में
उस अफजल खान ने हमारी कुल देवी भवानी माता की मूर्ति तोड़ दी। उस राक्षस ने तुलगाई के महावस्त्र पर हाथ डाला। आप उनके भूल करिए। मावल से अच्छी योद्धा इकट्ठा करके प्रतापगढ़ पहुंची। कंकर, श्रीलंकर, धुमार, बांदर सबको बुलावा चाहिए। बांदर भी? समस्या बाजी प्रभु देशपांडे को। खान अपनी विशाल सेना सहित कोयना घाटी में आ पहुंचा है। बहिरसीगढ़ से खान की छावनी साफ दिखाई दे रही है। खान की छावनी हर चीज की जानकारी हमें मिलनी चाहिए। जी राजे। बहिरसी अफजल खान के बारे में कुछ बता सकते हो? खान देह से भारी भरकम है। वो 1.5 गज ऊंचा है और उसके शरीर का घेरा 10 हाथ है। उसकी ताकत ऐसी है कि वो लोहे का खंभा आसानी से मोड़ देता है और फिर उसे सीधा कर देता है। राजे खान का संदेश आया है। उसने आपको अपनी छावनी में मिलने बुलाया है, अकेले बिना हथियारों के। राजे, उस धोखेबाज पर विश्वास नहीं कर सकते। दूसरे दिन सुलह की बात करने शिवबा अफजल खान से प्रतापगढ़ की तलहटी के पास मिलने वाले थे। अकेले, निहत्थ थे। ये सुनकर बाजी परेशान हो गए। आपने मुझे अपना मित्र कहा था और मित्र का काम होता है सच बोलना। बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। इतने करीब से देखा है मैंने उस अफजुल्ला भटारी को। मौत के नाक कान बनाए ना, तो वो चेहरा मतलब अफजुल्ला भटारी। अगर कल आप उस शामियाने में गए तो आपको वो यूं चींटी की तरह मसल के रख देगा। आपको क्या लगता है बाजी, शिवबा राजा बनने के योग्य है? बातें अच्छी बात। हिंदवी स्वराज्य के छत्रपति होने की उनकी योग्यता है या नहीं, ये कल पता चलेगा। पता नहीं आपको इससे कितना फायदा होगा, पर अफजुल्ला उल्टा इस्तेमाल करता है। इस इंसान को कभी अपने से दूर मत कीजिए शिवबा, क्योंकि ये मुंह पे सच बोलता है। प्रभु राम को जैसे हनुमान थे, वैसे शिवबा का बाजी है। अफजल खान को जावली के जंगल में खींचना होगा, पर अफजुल्ला अपनी राह क्यों बदलेगा? मैं अफजुल्ला की राह बदलूंगा। देशपांडा, तुम्हारे गांव गुंडों वाले पैतरे यहाँ नहीं चले। आबा जी, मुझे कुछ मिस्त्री बंधु चाहिए। सबसे अव्वल कारीगर देता। अव्वल है, सबसे बेकार कारीगर दीजिए। आप ही ने कहा था कि रण की युद्ध जीतने से पहले मन की युद्ध जीतने पड़ते। तो आज फिर एक बार मन का ये युद्ध जीत जाइए राजे। मत अटकिए अपने बाजी। जाइए राजे। 300 मावड़े लेकर खेड़ना पहुंचिए और तोपों का इशारा देकर अपनी सलामती का संकेत दीजिए। मैं और मेरे 300 बांदल सिद्धि को यही घोड़खिंड में रोकते हैं। जब तक तोपें सुनाई ना दे तब तक आई विंजाई की शपथ है मुझे, एक भी दुश्मन ये घाटी पार नहीं कर पाएगा। ये वचन है बाजी का। खान के साथ उसका अंगरक्षक कौन है? खान को सैयद बंदा के सिवा किसी और पर भरोसा नहीं है। छुपी हुई खबर यह है कि वही खान के साथ आएगा। वापस चलो, वो पागल मराठा रास्ता रोक के खड़े हैं। पता नहीं कितने हैं, लेकिन है। और वो बाजी प्रभु देशपांडे नाम का शैतान पागल हो चुका है। अफजल खान पहले से ही शामियाने में मौजूद था, किसी अहंकारी बादशाह की तरह बैठा हुआ। शिवाजी को देखते ही वो खड़ा हुआ और अपनी बाहें फैलाकर बोला, आओ शिवाजी आओ, गले लग जाओ, आज से हमारी दुश्मनी खत्म। शिवाजी महाराज जानते थे कि यह मौत का बुलावा है। वो धीरे धीरे आगे बढ़े। खान जो उनसे कद में कहीं ज्यादा लंबा और चौड़ा था, तो उसने शिवाजी को अपनी मजबूत पकड़ में कर लिया। और जैसे ही शिवाजी का सिर खान के कंधे पर आया, खान ने अपनी पकड़ कस ली और शिवाजी की पीठ में अपने छिपे हुए खंजर से वार कर दिया। लेकिन खच्चे की आवाज आई। खंजर महाराज के कवच से टकराकर फिसल गया। शिवाजी को समझने में एक पल भी नहीं लगा
से। खान का इशारा पाते ही शामियाने के बाहर छपा सैयद बंदा तलवार लेकर अंदर घुसा। वो शिवाजी पर वार करता इससे पहले ही जीवा महाला बिजली की तरह उसके सामने आ गए और अपनी तलवार से सैयद बंदा का हाथ काट दिया। खान पाल की तरफ भागा, लेकिन शिवाजी महाराज के बहादुर सैनिक ने उसे वहीं रोक लिया और एक ही बार में उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। माना जाता है कि वह वीर सैनिक संभाजी कावजी थे। जब अफजल खान का सिर कटा, प्रतापगढ़ से तोप गरजी और मराठा सैनिक जंगलों से निकलकर यह युद्ध शक्ति का नहीं, बुद्धि और रण। जयकार करें उस देवदूत का जिसने हमें स्वराज दिया। जयकार करें उस देवदूत का जिसने हमें स्वराज दिया। गुणगान करें उस महारुद्र का महाभारत को मान दिया। जय बाबा की जय शिवा की जय, बाबा की जय शिवा की जय, बाबा की जय शिवा की जय, बाबा। इतिहास बनता है उन लोगों। एक बार जोरदार तालियां। बहुत ही शानदार प्रस्तुति थी। बहुत मेहनत लगता है इतने किरदारों को लेकर आना, इनकी तैयारी कर